परिवार के इस डिजिटल क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। प्रश्नावली 12 लगभग समाप्ति की ओर चल रही है और इसमें अपने विविध प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे। 2 क्वेश्चन शायद आपको बता दिए थे। पहला क्वेश्चन कंप्लीट मैंने सॉल्व करवाया था, दूसरा आपको करने के लिए दिया था। अपेक्षा करता हूँ कि आपने उसको सॉल्व कर लिया है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे डायग्राम दिया हुआ है और यहाँ पर आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पीछे के जो क्वेश्चन हमने कर लिए उन्हीं पे आधारित है। छायांकित भाग क्या बन रहा है? इसमें वृत्तखंड बन रहे हैं। ये वाला छायांकित भाग है, तो ये क्या बन गया? एक तरह से वृत्तखंड, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो थीटा दे रखा वो 120 डिग्री है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखते हैं हम? 1/2 r² साइन थीटा, और थीटा की जगह कितना लिखा जाएगा इसमें? 120 डिग्री। तो इसको क्या लिखेंगे आप? 1/2, त्रिज्या कितनी दे रखी है? 21, तो 21 गुणा 21 तो कर लेंगे, और साइन थीटा यानी साइन 120, और साइन 120 डिग्री का मान, साइन 120 डिग्री का मान आपको पीछे के क्वेश्चन में बताया हुआ था। साइन 120 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। √3/2 साइन 120 डिग्री का मान होता है। इसकी सहायता से आप इसको कर सकते हैं। थोड़ा शॉर्ट में देख लेंगे आप। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो क्या लिखते हैं इसको? त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में से, त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में से संगत त्रिभुज, त्रिभुज क्या हो गया यहाँ पे? AOB, तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। क्लियर? पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी दे रखी है? 21 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे हम? 21 गुणा 21, और थीटा कितना दिया हुआ है? 120 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे? 120/360 डिग्री माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखते हैं हम? 1/2 r² साइन थीटा, तो 1/2 r², तो r कितना है यहाँ पे? त्रिज्या 21, तो 21 गुणा 21, और साइन थीटा लिखूंगा नेक्स्ट, तो साइन कितना है यहाँ पे? 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री का मान अभी बताया आपको √3/2, और पीछे भी 1-2 प्रश्नों में अपने आ चुका है ये। तो सॉल्व करते हैं इसको। 7 के पार्ट से 21 को कैंसिल कर दिया 3 बार, 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 एकम 12 और 12 36, 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो गया। क्या बच गया? 22 गुणा 21 माइनस 21 गुणा 21 कितना हो गया? 441, यानी 21 का स्क्वायर, और √3 साथ में चल रहा है, 2 दूनी 4, और यहाँ 21 का 22 से गुणा करेंगे, 22 एकम 22 और 22 दूनी 44, 2 हासिल के हो गए, 462 माइनस 441 √3/4। इस प्रकार से ये इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। आगे सोल्व करना चाहिए तो √3 का मान, √3 का मान कितना होता है? 1.73। तो √3 का मान 1.73 लिख के 441 से गुणा करेंगे, जो आंसर प्राप्त होगा उसमें 4 का भाग लगा देंगे, और फिर जो लास्ट मान आएगा उसको 462 में से माइनस करने पर फाइनल आंसर आ सकता है। और यहाँ पर भी हम इसका आंसर छोड़ सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। देख लेंगे इसको। कैलकुलेशन में विशेष ध्यान रखें, और बार बार कहता हूँ कि कैलकुलेशन स्वयं करने की कोशिश करें। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? वही छायांकित भाग। अच्छा, डायग्राम थोड़ा सा क्लियर नहीं बन रहा है, मैं समझा देता हूँ। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे इतनी देर में। क्वेश्चन पढ़ें। आकृति दे रखी है जिसमें 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लॉन दे रखा है, और दोनों ओर क्या बना हुआ है? वृत्ताकार क्यारी बनी हुई है। दोनों ओर वृत्ताकार क्यारी, ये वृत्ताकार क्यारी है और ये भी वृत्ताकार क्यारी है। तो क्या बन गया? और इस क्यारी का केंद्र लॉन के विकर्णों का प्रतिच्छेदी बिंदु है। यानी ये जो वृत्त बन रखे हैं, ये जो वृत्त बने हुए हैं, इन वृत्तों का केंद्र कहाँ पे? ये O है। इस वृत्त का केंद्र कहाँ पे? ये O बिंदु है। ये O बिंदु इस वृत्ताकार भाग का और नीचे वाले वृत्ताकार भाग का केंद्र है। तो फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफलों का योग ज्ञात कीजिए। वृत्ताकार क्यारी का केंद्र लॉन के विकर्णों का प्रतिच्छेदी बिंदु है, तो वर्गाकार लॉन, यानी आपको लॉन का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, और फूलों की जो क्यारी है इनका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, और इनका क्या करना है?
योग करना है। तो देखिए ये तो हो गई क्यारी, फूलों की क्यारी, और ये हो गई फूलों की दूसरी क्यारी। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना आपको इस भाग का, और वर्गाकार जो भाग है उसका भी क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो ये जो फूलों की क्यारी है ये क्या बन रहा है, एक तरह से ये बन रहा है वृत्त। जो वृत्ताकार भाग बन रहे हैं तो उसकी त्रिज्या कितनी है भाई, त्रिज्या ज्ञात करेंगे आप सबसे पहले, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए या फिर परिधि त्रिज्याखंड या वृत्तखंड ज्ञात करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी। और जो वर्ग दे रखा है इस वर्ग की भुजा कितनी है, 56 मीटर। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 बार आया हुआ भी है भाई। तो जब वर्ग की भुजा 56 मीटर है, ये वर्ग है, वर्ग की भुजा कितनी है 56 मीटर, 56 मीटर वर्ग की भुजा, तो ये क्या हो गया, इसका विकर्ण हो गया। और बार बार ये चीज़ आ रही है कि जब वर्ग दे रखा उसका विकर्ण ज्ञात करना होता है, वर्ग का विकर्ण उसके भुजा का √2 गुणा होता है। पीछे भी आपको बताया था, वर्ग की भुजा अगर a है तो उसका विकर्ण क्या हो जाएगा, a√2। वर्ग की भुजा अगर 20 मीटर है तो इसका विकर्ण क्या हो जाता है, 20√2 मीटर। अगर वर्ग की भुजा हमने 56 मीटर ले रखी है तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, 56√2। और आता कैसे है, ये पाइथागोरस प्रमेय से आता है, बताया हुआ था। आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं हम, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ अगर कर्ण ऐसे लेता हूँ मैं, और आधार कितना 56, दूसरा आधार भी कितना 56, स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो गया, 56 का स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर, 2 बार 56 का स्क्वायर हो गया, AC स्क्वायर के बराबर। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, इधर वर्गमूल आएगा। तो यहाँ 56 का जो स्क्वायर है वो वर्गमूल से कैंसिल, तो AC बराबर क्या आ गया, 56 बाहर आ गया, तो 56√2। इस प्रकार से विकर्ण आ जाता है। इस चीज़ को बार बार पूरा डिटेल से करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखें, वर्ग का जो विकर्ण होता है उसकी भुजा का √2 गुणा होता है। तो यहाँ लिखते हैं, क्योंकि वर्ग की भुजा कितनी, 56 मीटर, वर्ग की भुजा 56 मीटर है, इसलिए वर्ग का विकर्ण कितना हो गया, वर्ग का विकर्ण, वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। यहाँ मैं विकर्ण ऐसे बोल देता हूँ, जैसे वर्ग का विकर्ण ऐसे की बात हो रही है, तो विकर्ण कितना हो जाएगा, भुजा का √2 गुणा। वर्ग का विकर्ण जब 56√2 हो गया तो विकर्ण की सहायता से आपको क्या मिल जाएगा, अरे ये विकर्ण हो गया, ये भी विकर्ण हो गया, दोनों विकर्ण बराबर है, तो यहाँ से त्रिज्या मालूम हो जाएगी भाई। ये क्या है, ये केंद्र है, ये केंद्र है, तो ये क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। ये केंद्र है फिर, तो ये क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, क्योंकि ये वृत्ताकार भाग था, इसलिए वृत्ताकार क्यारियों की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये पूरा 56√2 हो गया, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, तो दोनों जोड़ के 56√2 हो रहे हैं, इसलिए प्रत्येक की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 56√2 की आधी हो जाएगी। तो 56√2 को डिवाइड कर दिया हमने 2 से, और 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया, 28√2 मीटर। ये क्या आ गई, त्रिज्या आ गई आपके पास। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो छायांकित भाग में क्या बन रहे हैं, 2 तो हो गए आपके पास वृत्तखंड, देखो ऊपर वाला भाग वृत्तखंड बन रहा है और नीचे वाला भाग वृत्तखंड बन रहा है, प्लस क्या आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, और सबको जोड़ देंगे। दोनों वृत्तखंड सेम रहेंगे क्योंकि त्रिज्याएं समान है, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग में क्या आ गया, 2 क्यारियों का क्षेत्रफल, प्लस वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल, दोनों जो क्यारियां वो क्या बन रहा है, वृत्तखंड बन रहे हैं। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² θ/360 डिग्री माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल।
त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख देते हैं यहाँ पे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, भुजा स्क्वायर, तो यहाँ लिख देते हैं हम भुजा स्क्वायर। ये पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी आ गई थी 28√2, तो 28√2 का कर दिया हमने स्क्वायर। थीटा कितना, वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर लंब सम द्विभाजित होते हैं। लंब सम द्विभाजित होने का मतलब हो गया यहाँ पे लंब बनाते हैं, इसका मतलब थीटा कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। थीटा कितना हो गया इसमें 90 डिग्री। ये अंडरस्टूड रहेगा, इसमें कोई अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है भाई। वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर लंब समद्विभाजन करते हैं और लंब समद्विभाजन करने का मतलब वो थीटा कितना बनेगा, वहाँ पे समकोण बनेगा। तो थीटा कितना लिख